बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। देखें, ये जो सबसे पहले तो जो वीडियो की बात की वो तो आप डिस्क्रिप्शन में ही लोगों के लिए लिंक दे दें। सेकेंडली, ईरान पे आना कोई इजी बात नहीं है, और इस खसूसन वक्त में जब कोई ठहरता ही नहीं है, जब इस वक्त में जहां कोई ठहरता ही नहीं है, अगर कोई ठहर गया है तो अब वो ठहरेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस बात को हिकमत की आंख से समझना भी और देखना भी। दूसरा ये है कि बलूचिस्तान आप अब चेक करें कि ट्रंप पूरी दुनिया में उसकी वीडियोस आ रही हैं। 250 मिलियन उसने एक जीविश फैमिली का बताया कि इसने मुझे उसमें सपोर्ट किया मेरी कैंपेन में। इसी तरह एक और वीडियो में देखा कि ये फर्स्ट जीविश प्रेसिडेंट है, उसने कहा ये फर्स्ट जीविश प्रेसिडेंट है। इट्स ट्रू, इट्स ट्रू, वो आगे से कहता है इट्स ट्रू। अब आप समझ गए कि हम लोग इतने अच्छे से समझ ये देख रहे थे कि भाई इजराइल के लिए वो जो कुछ हो सकता है कर सकता, वो किए चले जा रहा है और बिल्कुल ब्लाइंडली कर रहा है, पपेट बना हुआ है। वो इसलिए पपेट बना हुआ था, और अब वो तमाम अहदाफ पूरी दुनिया के पूरे हो ना हो, अमेरिका के अपने पूरे हो ना हो, इसराइल के जरूर पूरे होंगे। और वो एक बात पहले अर्ज की थी कि ख्वाब ये है कि नेतन्याहू और मोदी का, ये हमने पूरा ख्वाब आपको बताया था कि वन रोड आए, उधर से मोदी से आए, बलूचिस्तान से, इधर से सिंध से गुजरे, इधर से बलूचिस्तान से गुजरे, ईरान से होती हुई सीधी यूं गुजारते हुए उसको ले जाना चाहते हैं ये। या हो सकता है ये अजरबैजान और उससे कनेक्ट करके आर्मीनिया और उधर से कोई ना कोई अपना वो रास्ता। वो जो ट्रंप रोड एक नाम आया था पिछले दिनों, आपने सुना था, और ईरान ने उसकी मुखालफत की थी, सुना था। ये असल में उस रोड को लिंक करना चाह रहे हैं बस, क्योंकि पानी के रास्तों का हाल देख लिया। ईमानदारी से बताएं, मोदी क्या भेज सकता है इसराइल को अगर ईरान ना चाहे तो? ईरान अगर थ्रेट बनाई रखे, बस हर दूसरे दिन एक जहाज को मार दिया करे एमी, तो इंडिया क्या भेज सकता है इधर, मुझे वो बता दें आप। पानी के रास्ते तो डेफिनेटली उन्होंने जो अपना मैप बनाया है कि सीधी सीधी रोड को सिक्योर करना कदरे इजी जॉब होती है एज कंपेयर टू आपके ये जो वाटर साइड और उसकी वो सारी होती सर्वेलेंस। रोड पे बैरियर लगेंगे, रोड की साइडों पे ग्रिल लग जाएगी, रोड एक टनल बन जाएगी, रोड कैन बी सिक्योर इन एनी वे। अब उसका फायदा ये काफी अच्छे से इनका, जैसे भारत का प्लान था बलूचिस्तान के अंदर इस तरीके की रिफ्ट और उसको लाने का। भाई एक बात बताओ, जो अमूमन लोग समझते हैं जुल्म हो रहा है जी, जुल्म हो रहा है, बड़ा जी हर तरफ जुल्म हो रहा है। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि भाई अगर जुल्म हो रहा है बलूचिस्तान में, तो पहले आपका वडेरा और सरदार जो है उसको आपने सीधा कर लिया। जो इलाके का नंबरदार है, सरदार है, चौधरी है, उसको आपने सीधा कर लिया। क्या आप लोगों ने अपने जो, अगर आप लोग इतने ही मोटिवेटेड हैं या जनरली आप चाहते हैं, तो जाहिर बात है आपके राइट्स और उसको कोई दबा ही नहीं सकता। ओरिजिनली अगर किसी इलाके का कोई मसला हो, 100 लोग ठान लेना कि आज हमने घर नहीं जाना, तो शाम को वो मसला हल होता है। ये नहीं होता कि वो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा भाई? आप खुद सोचें, ये मोहल्लों के ट्रांसफार्मर नहीं बदल रहे होते, जिस दिन मोहल्ला ठान लेता उस दिन ट्रांसफर बदल जाता। फिर वहां के वडेरे और सरदार, उनको तो आपको किसी का नहीं आपने अगवा किया, टांगा उसको, एसी क्यों टांग रहे हो भाई? पता चले ना भाई उधर का फलाना नवाब था, फलाना सरदार था, हमने उसको उठा लिया, आज इसने हमारे इलाके के गरीब लोगों पे बड़ा जुल्म किया है। सरदारों और वडेरों ने काबा खाने और उधर के निजी जेलें नहीं थी, इन्होंने कोई टांगा है? तो अगर आप ट्रूली एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे हैं और आपकी औरतें भेज देते हैं, आप बंदे की तरह, मर्द की तरह, अगर इतना ही जेन्युइन इशू है तो मर्द क्यों नहीं है? औरत को शील्ड कैसे बना रहा है? क्या ओरिजिनली बलोच ये करेगा? आप चले, आप मुझे बताएं जी। आप तो बलोच तो बड़ा जैसे कहते हैं कि एक गैरतमंद, और हम जो तासुर था बड़ा दलेराना एक ब्लड लाइन है। आप मुझे बताएं, आप, मैं, हम, चलो आप अपना ही बता दें कि आप जी भेज देंगे कि जा पहने तू जाके प्रोटेस्ट कर रहा डीसी के दफ्तर, तो मैं घर बैठा, हाँ? करेंगे आप?
رات کو بھیج دیں گے کہ اپنی بہنیں اپنی بیگم کو کبھی جائیں ادھر پریس کلب کے بعد آپ لوگ جائیں بس، کیونکہ مردوں کو تو وہ مار دیں گے تو مرد اس لیے نکلیں گے نہیں. یہ کون سی لاجک ہے؟ مطلب آپ صرف اس ایشو کو سمجھنے کے لیے اس کی ڈیپتھ میں جائیں کہ اگر کہیں خرابی ہے تو سب سے پہلے میرے اپنے وڈیرے کے اندر، میرے اپنے سسٹم کے اندر، اسی وڈیرے نے جا کے ہی حکومت کو جو بھی گورننس کا سٹرکچر اس کو ٹیون اپ کرنا ہے. اور کیونکہ آپ لوگ شروع کے سیکیورٹی رسک بن گئے، ماحول میں اس طریقے کی چیزیں آ گئی، سیکیورٹی ایشوز بن گئے، آج تک وہ کیری کر رہے ہیں، آپ لوگ اس میں فیل ہو گئے. ایون افغانستان جیسا ملک جو سالوں سے جنگ میں تھا، کہیں کوئی بہانہ ہے کہیں کوئی بہانہ ہے. ادھر کون ظلم کر رہا ہے؟ چلو افغانستان میں جو انرسٹ تھا تو کون سی فوج اور آرمی تھی ادھر جو ظلم کر رہی تھی؟ پوائنٹ کو سمجھنے کی ہے کہ ہر جگہ ظلم ہو رہا ہے، کیونکہ جہاں بھی اللہ کا نظام نہیں ہوگا، انسانوں پہ اللہ کی حاکمیت آپ قائم نہیں کریں گے، انسان انسانوں کو مغلوب کرنے کی یا غلام بنانے کی کوشش کرے گا، وہاں پرابلم ہوگی، ان اینی وے ہوگی، رنگ بدل جائیں گے. اب امیگرینٹس کو گولیاں ادھر امریکہ میں پڑ رہی، آپ خود بتائیں ہیومن رائٹس کون سے رہ گئے؟ اب کس منہ سے ٹرمپ کسی اور ملک کو کچھ کہہ سکتا ہے؟ ٹھیک. تو اس لیے یہ بات تو ادھر کے جو لوگوں کو، جو سوشل میڈیا تو ویسی اسرائیل جو چاہتا ہے اس طرف کر رہا ہے، تو ہدف یہ ہے ان شارٹ کہ بلوچستان میں اس طریقے کا انرسٹ کریٹ کیا جائے جس کے تحت یہ جو چند گروہ اس کو کیپچر کر لیں اور حکومت کی جو پاک فوج کی اسٹیبلشمنٹ کی گورنمنٹ کی گورننس کی جو ریٹ ہے اس کو چھین لیا جائے، اور اس کے بعد پھر یہی گجرات کی سائیڈ اور آپ کی یہ جو سائیڈ ہے ادھر سے اٹیک کر کے سندھ کے اندر سے ہوتے ہوئے، وہ تو آپ نے ویسے ہی دیکھ لیا ہے کہ بھائی جو آج کل وہ جتنا مووی جنہوں نے بنا لی سندھ پہ، سندھ کا ماحول دکھانے کے لیے، تو ڈیفینیٹلی ان کی بڑی ڈیپ ریسرچ ہے. اور سندھ ویسے ہی جس طریقے سے چل رہا ہے بس اللہ کے آسرے پہ ہی ہے، اور کوئی ہیومن مینجمنٹ تو بالکل نہیں ہے کہیں بھی، گورننس اس طریقے سے. تو بہرحال جیسے وہ گزرے گا، سمجھ لیں کہ سندھ کراس کرتے ہوئے بلوچستان، اور یہ بلکہ خبریں کہیں نہ کہیں مارکیٹ میں تھی بھی صحیح کہ پاسبلی آپ کے حالات گڑگوں کر دیے جائیں آپ لوگوں کو. تو آپ دیکھیں، آپ پہلی وینٹیلیٹر سے اترے ہیں ابھی، ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آتی کہ جو بھی حکومت آتی ہے ایک دفعہ تو وہ دودھ کی نہریں بہا رہی ہوتی ہے، پتہ نہیں یہ کون سا ان کے پاس کرزمہ ہے. عمران خان کے دور میں اشاریہ بہت زبردست، آج کل شہباز شریف کے دور میں بھی اشاریہ بہت زبردست. تو یہ کون سی حکومت آج تک ہم نے تو نہیں دیکھی؟ جو بھی آئی ہے اس نے پچھلی کا کہا ہے کہ اس نے تباہ کر دیا تھا، بیچ گئی تھی ملک کو، ہم نے آگے دوبارہ جو ہے نا سیٹلمنٹ کر لیا اور اشاریہ بہتر ہو رہے ہیں، فلانی رپورٹیں، لیکن عوام کی حالت نہیں بدلی. 60 سے 80، 80 سے 100 پہ ڈالر گیا، 100 سے 127، 127 سے پھر 187، پھر سیدھا 250، پھر 340، پھر واپس آ کے منت اللہ کر کے وہ جیسے کہتے ہیں نا اس کو وہ کیا ہے، لاک کیا ہے. تو اس لیے بات یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری جو سچویشن ہے گورننس کی یا اس کی، یہ ہر حکومت ہی یہ اس میں اس طریقے سے کرتی رہی اور اسی طریقے سے معاملات چلتے ہیں. تو اب اس میں یہ نہیں ہوتا، عوام اگر چاہے، اوریجنلی چاہے، اپنی ذمہ داری کا احساس کرے تو کوئی دنیا کی طاقت، کوئی کسی اس کو روک نہیں سکتی کسی بھی انداز سے. تو یہ جو اب صورتحال بلڈ ہو رہی ہے نا، ایران کا تو کچھ نہیں کر سکتے. ایران کی تو آبادی، ان کے لوگ، آپ خود دیکھیں ایران میں انہوں نے ایک فیک ریٹس بنوائے، فیک احتجاجی کریٹ کیے، فیک حملے کروائے، فیک سارا کچھ ہوا، ثابت بھی ہو گیا، ویڈیوز بھی آ گئی، سب کچھ ہو گیا. اس کے بعد پازیٹیو سائڈ دیکھیں کہ لوگوں نے حق میں ریلیاں نکالی، اور چلو حکومت نے ڈنڈے سے نکلوائی، مان لو، پھر بھی نکل آئے نا، اور اچھے خاصے نکل آئے، اور ان سے زیادہ نکل آئے. آپ اپنے ڈنڈے سے حکومت نکال کے دکھائے، جلسہ کر کے دکھائے. کیوں نہیں کرتے حکومتی اس پہ یہ جو پنڈال والا جلسہ کیوں ہوتا ہے حکومت کا ہمیشہ؟ پاکستان میں کبھی حکومت نے بھی کھلے گراؤنڈوں میں جلسے کیے ہیں آج تک؟ کبھی آپ نے دیکھا ہو؟ اسامہ صاحب میرا نا یہ تو چلیں، ہم آپ نے بڑا پوائنٹ آؤٹ کیا اچھے طریقے سے، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ جو حالیہ ایک لہر اب آئی ہے بلوچستان میں، ہم نے دیکھا ہے، ہم نے پہلے 1 سال پہلے بھی لوگوں کو بتا دیا تھا، تو یہ جو کیا دجال واقعی جو ہم نے کہا تھا بلوچستان کے پہاڑوں میں اس کی موجودگی کی اطلاعات، اور پھر وہ
कुछ इस तरह के मामला, तो फिर ये गवादर वाला मामला, यहाँ ये वही इसराइली एजेंडा ही फिर जो है वो फुनफिन हो रहा है इन सारे मामला के पीछे। और दूसरा दज्जाल की मौजूदगी के हवाले से जो इत्तलात हैं कि वो बलूचिस्तान के पहाड़ों में है, इस हवाले से क्या कहेंगे? देखें, ये तो खैर ईरान से भी निकालते हैं। बलूचिस्तान तो खैर मैंने आपसे सुना है, आपने कोई बुजुर्गों से सुना होगा, लेकिन ये जो ईरान से भी कहते हैं कि जी निकलेगा इस्फहान से, रिवायात की एक लंबी कहानी है। और इनको इनको अमली अमली जैसे कहते हैं ना, मैदान में उतरे बगैर इनको महसूस नहीं किया जा सकता, समझा नहीं जा सकता, सॉरी, कि ये एक्चुअल कहां से होना है। सबसे पहले सादा सी मुझे बात बता दें, अभी मैं आपसे कोई गाड़ी लेता हूँ या कुछ भी लेता हूँ, कोई चीज आपसे करता हूँ, आपको बैंक में अकाउंट में ट्रांसफर या इजी पैसा जायज कैश कर सकता हूँ? इजाजत है? मान लेंगे? हालांकि वो क्या होगा, एक मैसेज आएगा, आपको लगेगा आपके मोबाइल में ये नंबर लिखे आ गए। अब वो नंबर अगर 5 साल 10 साल भी आपके अकाउंट में रहे, क्या फर्क पड़ता है? खाना पीना चल रहा है, जिंदगी चल रही है, मामला चल रहे हैं। अगर वही नंबर उठा के आप किसी और को दे दें, वो भी रख लेगा उनको। ये नंबर पहले कागज घूमता था, अब नंबर घूम रहा है। आप लोगों को क्यों नहीं समझ आ रही कि आप लोग टेंजिबली ओरिजिनली जो रिस्क हासिल करते हैं वो कहीं और से करते हैं, जबकि आपको जाहिरन ये सब नजर आ रहा है कि आपके पास ये नंबर, मेरे अकाउंट में ये नंबर, ये जी कागज है, जी प्लाट का पर्चा पकिए ये ले फाइल पकड़े, रख दे जाके अलमारी में, पड़ी रहे। इसी तरह के आपके हक में जो ये आ रही है, मेरी बात कईयों को समझ वैसी नहीं आनी, बस कुछ मखसूस को समझ आ जाएगी, जिनका वो जैसे कहते हैं ना कुदरत चाहती है उन तक पहुंचवाना। अब आप मुझे बताएं कि अल्लाह ताला ने क्या आपको 1 का 27 नहीं बताया हुआ, 1 का 70 नहीं बताया हुआ, कितनी ऑफर्स लगाई होती है, यूं करो तो यूं करूंगा, यूं करूंगा तो यूं करूंगा। असल में आप जमीन पे उतरे सिर्फ इसलिए थे कि अल्लाह ताला की एग्जैक्ट कमांड के अंदर अपने शब रोज गुजारें, बस। अच्छा सही गलत बुरा डू डोंट्स, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर। दज्जाल का अब आमद पे जो उसके आखिरी टाइम की बातें हैं, जरा उनको कोरिलेट करें, उनको कोरिलेट करें, तो उसमें आपको ये वाजे नजर आएगा कि इस टाइम वो जो एक आंख है वो आपको कैमरे की काबू कर चुकी है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर ये रिवायात को माना जाए दुरुस्त कि इनकी सेहत मशकूक नहीं है, तो फिर दज्जाल फिजिकल ही होगा, एग्जैक्टली फिजिकली ही होगा, ऑपरेट इस निजाम के जरिए कर रहा होगा जिसके तहत आपको जकड़ दिया जाएगा। और मैंने वो जकड़न महसूस कर ली है। जीमेल अकाउंट का अपना हैक होने से, अपने जीमेल की एक्सेस की वजह से, गूगल का ना चलने से, गूगल मैप्स का ना चलने से, डायरेक्शन ही खत्म, रास्ते ही नहीं पता चल रहे। डिपेंडेंसी इतनी हो गई कि गूगल पे की पेमेंट नहीं हो रही तो सब्सक्रिप्शंस खत्म, बुक रीडिंग खत्म, जिंदगी की काफी चीजें उधर मूव हो चुकी हैं। और अब जब वो आपको यही टैग लगाए ना, अभी इस वीडियो में नेतन्याहू का टैग लगाए, वीडियो चलेगी, कहें गुड नेतन्याहू, और इसी में उसके एंटी का लगा दें आपको, ये सुबह ये वीडियो उतरी होगी, चैनल भी वो कर देंगे। तो निज़ाम तो अगले बना चुके हैं, काबू भी कर चुके हैं, और हमारे लोगों को सिर्फ ये समझना है कि आखिर ये कड़वा घूंट भरना होगा प्यार से। अभी मान लें तो ठीक है, मुस्तकबिल में भी ये कड़वा घूंट भरना होगा जब पल्लों ने बलूचिस्तान मांग लेना है। ये जुमले याद रखें, बलूचिस्तान पे नजर आ चुकी है, बहुत अच्छे की नजर है, और इसराइल की इधर बैठना इस अंदाज से उसने ख्वाब सजाया हुआ है। लेकिन ईरान के बगैर बलूचिस्तान नहीं। ईरान आज का मामला सेट हो जाए तो बलूचिस्तान काम आएगा ना सर जी। तालिबान तो नहीं सीधे हो सकते ना किसी भी जरिए, तो तालिबान और कतरी भी तो इन्हीं के अलाइज थे ना। और कतरी कितने तालिबान के करीब रहे हैं आपको पता ही है। इस टाइम सऊदीया को भी कभी देखा तालिबान की मीडिएशन में? कतर क्यों आता है? क्योंकि इसराइल उनको भी ऑपरेट कर रहा है कतर के जरिए। और इसी तरीके से वो बलूचिस्तान तब चाहिए था जब ईरान गिरे, फिर ही कोई फायदा है उसको टेक ओवर करने का। और अब इस मैच में, इस उसमें
मोदी और नेतन्याहू का जो नेक्सिस है वो बड़ा इंपॉर्टेंट बना हुआ है, क्योंकि चाइना बाईपास हो जाएगा। गवादर पोर्ट जो हमने कहा था नहीं चलेगी, जब भी चलने लगेगी ये इधर अनरेस्ट मचा लेंगे, वही हो रहा है। तो राइट एग्जैक्टली ये असल में चाइना का भी इशू है इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, तो उसका भी मैटर है। लेकिन बहरहाल ये मोदी और नेतन्याहू का जो ख्वाब है ये पूरा नहीं होगा। इसको अनरेस्ट में डालते डालते इंडिया खुद जलने लगेगा, इंडिया खुद जलेगा। क्योंकि आप लोगों को एस्ट्रोलॉजिकली मैं ये बात दावे से कर सकता हूँ कि कैंसेरियन एरिया एक ही है, पाकिस्तान, ईरान, इंडिया। जब जंग होती है कट्ठा एरिया में अनरेस्ट आता है। यही अनरेस्ट ईरान की सड़कों पे था, आज बलूचिस्तान में हो रहा है, पाकिस्तान की सड़कों पे हो रहा है, यूं समझो। उधर के भी सरकारी दफातर को कुछ हुआ ना, तो इधर भी सरकारी दफातर को हुआ, एसी को पकड़ लिया, उसको उठा लिया। एग्जैक्ट इंडिया को फेस करना, एग्जैक्ट इंडिया इस सब को फेस करेगा। और अभी वो उसने मीडिया को खैर कंट्रोल किया होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि इतनी तो रियासतें, इतना तो सब है, हम तक तो रीच बहुत उसकी कोई ऐसी, उसका नेशनल चैनल भी ऐसा नहीं है जो 28 सूबे या 48 सूबों को कवर कर सके। हमारे तो 4 हैं, उनमें से भी उनको बलूचिस्तान का पता है, और उसी को भी इंडिया का सूबा ही बनाया हुआ उन्होंने, इतनी मीडिया कैंपेन चलाई है। तो बहरहाल ये एक ही बात है, ईरान का अटैक, बलूचिस्तान, मोदी का पाकिस्तान पे अटैक, अब दोबारा अटैक एक्सपेक्टेड होगा। आप लोग आंखें बंद मत करें, ये जंग होके रहेगी। ये सारे एरिया के लिए उन्होंने फाइनल अपनी शॉट्स मारनी ही, आपको कमजोर करना ही करना है।